हाय एवरीवन, वेलकम टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। एम्फियोक्सिस के टाइप स्टडी के केस में हमने बॉडी वॉल ऑफ एम्फियोक्सिस एंड जनरल करेक्टर ऑफ एम्फियोक्सिस की बात कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे जो बचे हुए सिस्टम हैं उनकी बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत करें तो पहले कुछ इसके करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे, देन जनरल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कशन। तो जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कुछ 4 मेन करेक्टर मैंने लिख रखे हैं, उनकी बात करते हैं। ये माइक्रोफेगस हैं और सीलियरी फीडर होंगे, मतलब जो छोटे से फूड पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल हैं, उनके ऊपर फीड करेंगे। इनके अंदर एक वाटर करंट जनरेट किया जाता है, न्यूट्रिटिव कम रेस्पिरेटरी वाटर करंट। इसी वाटर करंट के थ्रू जो फूड पार्टिकल है वो बॉडी में एंटर करेंगे और नंबर ऑफ प्लेसेस पे वो फिल्टर किए जाएंगे, इसलिए इन्हें बोला जाता है सीलियरी या फिर फिल्टर फीडर। जो फूड पार्टिकल हैं वो एक डेफिनेट पार्ट के अलोंग ही आगे मूव करेंगे और म्यूकस में वो ट्रैप किए जाएंगे और बनाया जाएगा फूड कोड या फिर फूड सिलेंडर। डाइजेशन पार्शियली इंटरसेलुलर होगा एंड पार्शियली इंट्रासेलुलर, मतलब विद इन द सेल होगा और सेल के बाहर होगा। लार्ज फूड पार्टिकल और जो सैंड पार्टिकल हैं वो फोर्सफुली बॉडी से रिजेक्शन पाथ क्रिएट करके बाहर निकाल दिए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। एलिमेंट्री कैनाल की बात पहले करेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट मिलेगी, कंप्लीट ट्यूब मिलेगी जिसका डायमीटर वेरी करेगा। थ्रू आउट द लेंथ जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे, सीलियरी एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट को बोलते हैं स्टोमेडियम, मिडगट का मीजेंट्रोन और हाइंडगट को प्रोक्टेडियम। फोरगट इंक्लूड करता है माउथ, ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी को। बक्कल कैविटी के अंदर 2 स्ट्रक्चर है, व्हील ऑर्गन एंड वेलम। एक एक नंबर के रेस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हील ऑर्गन एंड वेलम। मिडगट इंक्लूड करेगा फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन एंड हाइंडगट में प्रेजेंट होंगे रेक्टम एंड एनस। अब एक एक करके, जैसे पहले फोरगट फिर उसमें जो भी पार्ट हमने पढ़े उनकी बात करते हैं। फोरगट की बात करें तो फोरगट एक्टोडर्मल ओरिजिन में मिलेगा और ये लाइन मिलेगा बाई क्यूटिकल। माउथ इसका पहला पार्ट है, माउथ वाइड और ओवल शेप में मिलेगा, एंटीरियर मोस्ट टिप ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट है और रोस्ट्रम से डोर्सल साइड से कवर मिलेगा। ये जो ओरल हुड है उसके सेंटर में लाई करेगा और इसका मेन काम होता है इंजेक्शन का, मतलब फूड को अंदर लेना, जो वाटर करंट क्रिएट हुआ है उसे बॉडी के अंदर लेना। ओरल हुड और बक्कल कैविटी की बात करें तो जो ओरल हुड है वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डोर्सल और लेटरल साइड में, एंटीरियर एंड के डोर्सल और लेटरल साइड में फोल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगा। इसमें 11 पेयर ऑफ स्टिफ एंड सिलेंड्रिकल ओरल सिराई या फिर हम बोलते बक्कल टेंटेकल प्रेजेंट होंगे। जो ये बक्कल टेंटेकल है इनका नंबर विद एज इंक्रीज होता है। हर एक जो ओरल सीरस है उसके पास कीमो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है इसके मार्जिन के ऊपर, तो ये कीमो सेंसरी मिलेंगे नेचर में। फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो कीमो रिसेप्टर सेल्स हैं वो इनकमिंग वाटर करंट का जो वाटर है उसे टेस्ट करने का काम करेंगे। ये एक टाइप की छलनी का फॉर्मेशन करते हैं, सीव की फॉर्मेशन करते हैं जो कि अनवांटेड फूड पार्टिकल को बॉडी के बाहर ही रखेगी। और तीसरा कि जब रिक्वायरमेंट होगी तो ये माउथ को क्लोज करने का काम करेंगे। तो ये था ओरल हुड। बक्कल कैविटी की बात करें, बक्कल कैविटी को और बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये लार्ज फनल शेप का स्पेस मिलता है जो कि ओरल हुड के अंदर एनक्लोज्ड है। इसके पास व्हील ऑर्गन है और एक मैंने बताया था वेलम। तो पहले हम व्हील ऑर्गन की बात करते हैं फिर हम वेलम की बात करेंगे। व्हील ऑर्गन को रोटेटरी ऑर्गन या फिर म्यूलर्स ऑर्गन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 8 पेयर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बना हुआ है और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये आगे की ओर डायरेक्टेड फोल्ड्स हैं
कैसे बनेंगे कि जो बक्कल कैविटी की सीलिएटेड एपिथेलियम है उसकी फोल्डिंग की वजह से। जो मिड डोर्सल सीलिएटेड फोल्ड है वो सबसे लार्जेस्ट साइज का मिलेगा और उसके अंदर हेड्स चेक ग्रूव मिलेंगे और वो जो ग्रूव है वो एंड होते हैं एक पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर। फंक्शन की बात करें कि व्हील ऑर्गन का फंक्शन क्या है, तो जो सीलिया होते हैं व्हील ऑर्गन के वो एक रिदमिक सीक्वेंस में फटाफट रैपिडली मूव करेंगे, बीट करेंगे और एक वर्टेक्स ऑफ वाटर मतलब इस तरीके से कोन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को क्रिएट करने का काम करेंगे। दूसरा कि जो फूड पार्टिकल हैं उनको ट्रैप करने के लिए म्यूकस का सीक्रेशन करेंगे ताकि फूड कोड की फॉर्मेशन की जा सके। तीसरा जो भी हमने पिट की बात की थी उसे हम एज एन सेंसरी ऑर्गन कंसिडर करते हैं। फिर जो एलिमेंट्री कैनाल है ब्रेंकियोस्टोमा की या फिर एम्फियोक्सिस की, उसका डायग्राम सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ ये वाला रीजन एंडोस्टाइल प्रेजेंट है, मिडगट डाइवर्टिकुलम, ब्राउन फनल, लेटरल सीलिएटेड पैच, इलियोसीलिक रिंग, मिडगट, हाइंडगट, रेक्टम एंड एनस। इस साइड में जो ये वाला रीजन दिख रहा है, यहाँ पे ये वेलम प्रेजेंट है, पेरीफेरेंजियल बैंड यहाँ प्रेजेंट होगा, प्राइमरी गिलबार, सेकेंडरी गिलबार। जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखे वो प्राइमरी गिलबार है और जो इस तरीके से बना रखे वो सेकेंडरी गिलबार है। ऊपर वाला जो ये ग्रूव है इसे हम बोलेंगे एपीफेरेंजियल ग्रूव। तो ये सिंपल एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा का स्ट्रक्चर है। फिर हम बात करें वेलम की। बक्कल कैविटी के अंदर दूसरा जो स्ट्रक्चर पढ़ना था वेलम, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। ये वेलम का डायग्राम है, बाहर की ओर ये वेलर रिंग प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर स्पिंस्टर प्रेजेंट है। स्पिंस्टर क्या काम करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगे, वेलम की वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे और अंदर वेलर टेंटिकल्स मिलते हैं। और जो सेंटर है इस सेंटर को बोलते हैं एंटेरोस्टोम। जो सेंटर है उसे माउथ भी बोला जाता है और ये फर्दर लीड करता है फेरिंग्स में। सेंट्रल और सर्कुलर अपर्चर होता है ये एंटेरोस्टोम। जो वेलम है वो एक थिन सेंट्रली इनकम्प्लीट सर्कुलर रिंग लाइक वर्टिकल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट होगा एट पोस्टीरियर एंड ऑफ बक्कल कैविटी। मतलब जो बक्कल कैविटी है उसके सबसे लास्ट वाले रीजन में इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है वो फ्रिंज्ड मिलेगी विद 10 to 12 सिलेंड्रिकल सीलिएटेड बैकवॉली डायरेक्टेड सेंसरी वेलर टेंटिकल्स। जो यहाँ देखे थे ना वेलर टेंटिकल्स, इनसे जो ये वेलर टेंटिकल हैं इनके ऊपर कीमोसेंसरी पेपिली प्रेजेंट होंगी। फंक्शन क्या है कि जो वेलम है वो एज एन स्टेनर काम करेगा, फर्दर फूड पार्टिकल को फिल्टर करने का काम करेगा। दूसरा ये जो इनकमिंग वाटर है उसके नेचर को टेस्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ तक का था सारा फोरगट। अब हम बात करते हैं मिडगट की। फोरगट था एक्टोडर्मल इन ओरिजन, मिडगट है एंडोडर्मल इन ओरिजन। और जो मिडगट है वो क्यूटिकल से लाइंड नहीं मिलेगा। इसके अंदर फेरिंग्स है। फेरिंग्स सिंपली बता रखा है, ज़्यादा इलेबरेट करके नहीं बता रखा मैंने। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट साइज़ का पार्ट है ये। नियरली जो बॉडी का एंटीरियर रीजन है उसको हाफ एंटीरियर रीजन को ये ऑक्यूपाई करेगा। साइड से लेटरली कंप्रेस्ड मिलेगा और सराउंडेड मिलता है बाय पेरी ब्रेंकियल कैविटी या फिर एट्रियल कैविटी, सिर्फ डोर्सल साइड को छोड़ के। मतलब इसकी जो डोर्सल साइड है उसे छोड़ के जो दोनों लेटरल साइड है और जो वेंट्रल साइड है वो पेरी ब्रेंकियल कैविटी या फिर एट्रियल कैविटी से सराउंडेड मिलेगी। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वो लिख रखे हैं, जैसे कि गिल स्लिट है, प्राइमरी गिलबार है, सेकेंडरी गिलबार है, एंडोस्टाइल है, हाइपोफेरेंजियल बैंड, डोर्सल लमाइना, एपीफेरेंजियल बैंड और पेरीफेरेंजियल बैंड। ये 4 स्ट्रक्चर मेनली प्रेजेंट होंगे। गिल स्लिट क्या है कि हर एक जो लेटरल वॉल है फेरिंग्स की वो परफोरेटेड मिलेगी, लगभग 150 to 200 नैरो ओब्लिक वर्टिकल गिल स्लिट से, और हम बोल सकते हैं गिल क्लेफ्ट। ये फेरिंग से कनेक्टेड मिलेगी विद
पेरीब्रैंकियल कैविटी। ये टीएस दिखा रखा है। वेंट्रल पार्ट ऑफ फेरिंग्स का डोर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है। जो इस तरीके से लाइन खींची हुई है ये है स्नेप्टिक्यूलम। ये प्राइमरी गिल बार है। टंग बार ऐसे जो बना रखे हैं, टंग बार या फिर सेकेंडरी बार। अब जो प्राइमरी गिल बार है, सेकेंडरी गिल बार है, इनके कुछ करेक्टर्स की बात कर ले। ये डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जनरल करेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मोड ऑफ डेवलपमेंट, जो प्राइमरी गिल बार है वो बनता है बाय फ्यूजन ऑफ फेरेंजियल एक्टोडर्मल इवेजिनेशन। इवेजिनेशन मतलब बाहर की ओर, और एट्रियल एक्टोडर्मल इनवेजिनेशन। जब ये इवेजिनेशन और इनवेजिनेशन फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद एक पैसेज बनेगा जिसको गिल बार बोलते हैं। जो सेकेंडरी गिल बार है वो डोर्सल साइड ऑफ गिल स्लिट, जैसे प्राइमरी गिल स्लिट है इसकी डोर्सल साइड है, इसकी डाउनवर्ड ग्रोथ से इसकी फॉर्मेशन हुई है। पोजीशन की बात करें तो जो प्राइमरी गिल बार है वो प्राइमरी गिल स्लिट के बीच में मिलेगा, और सेकेंडरी गिल बार है वो सेकेंडरी गिल स्लिट्स के बीच में मिलेगा। वेंट्रल साइड से ये फोक्ड मिलते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर फोक्ड है, इनका अनफोक्ड स्ट्रक्चर है। फिर सेकंड पार्ट की बात करें ईसोफेगस की, तो जो ईसोफेगस है वो स्मॉल साइज का ट्यूबुलर सीलिएटेड पार्ट है, जो जिसके पास कोई भी फेरिंग से हम अलग बता नहीं सकते, कोई फर्दर डिमार्केशन नहीं है कि यहाँ बाहर से देख के नहीं बता सकते कि यहाँ से फेरिंग स्टार्ट है, यहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट है। इसके अंदर कोई गिल स्लिट्स नहीं होंगी। ये लीड करेगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन एक ट्यूबुलर शेप का पार्ट है, ईसोफेगस से थोड़ा सा वाइडर मिलेगा और फेरिंग्स के जितना लंबा मिलेगा। यहीं पे मिडगट डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट है, लास्ट साइज का ट्यूबुलर ब्लाइंड होलो सैक, जो कि वेंट्रल साइड से अराइज होगा फ्रॉम द जंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन एंड ईसोफेगस, कि जहाँ पे ईसोफेगस और इंटेस्टाइन का जंक्शन है वहाँ से ये डाइवर्टिकुलम इस तरीके से अराइज होगा। इसे हम लीवर या फिर हिपेटिक सीकम भी बोलते हैं। ये मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ एम्फियोक्सिस की तरह काम करेगा। नेचर सीक्रेटरी नेचर का है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेगा, जैसे अमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड के डाइजेशन के लिए। फंक्शनली इसे हम जो वर्टिब्रेट का पेनक्रियाज है उससे कंपेयर कर सकते हैं, ना कि लीवर के साथ। फिर हाइंडगट की अगर हम बात करें तो हाइंडगट एक्टोडर्मल ओरिजिन है। इसका जो डोर्सल पार्ट है उसके पास सीलिएटेड बैंड मिलेंगे, और जो डिस्टल पार्ट मिलेगा, मतलब जो दूर वाला पार्ट मिलेगा, वो टेम्पररी फीकस को स्टोर करके रखेगा, जिसे हम बोलेंगे रेक्टम। रेक्टम है वो हैविली सीलिएटेड पार्ट है। रेक्टम लीड करेगा एनस में। एनस स्मॉल सर्कुलर अपर्चर है स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रल साइड एट द बेस ऑफ कोडल फिन, कि कोडल फिन के वेंट्रल साइड के लेफ्ट साइड में छोटा सा सर्कुलर अपर्चर प्रेजेंट होगा, जिसे हम बोलते हैं एनस। एनस की जो क्लोजिंग है, ओपनिंग है, वो स्पिंस्टर मसल्स रेगुलेट करेंगी, और ये प्रेजेंट होता है इजेशन के लिए, मतलब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो मिडगट डाइवर्टिकुलम अभी बताया था, मेन ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है मिडगट में। दूसरा जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है मिडगट डाइवर्टिकुलम, और जो हाइंडगट है वो भी लॉन्ग नैरो सीलिएटेड ग्लैंडुलर सेल की तरह एक्ट करेगा। तो जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो तो सिर्फ लीवर ही है, मिडगट डाइवर्टिकुलम, और कुछ सेल्स सीक्रेटरी सेल ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होती है मिडगट में और हाइंडगट में। तो ये था सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे circulatory system of Amphioxus. Thank you for watching.